हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू यूपीएससी उदय भाई अनअकैडमी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे हमारी एक सीरीज है आसान भाषा में। इस सीरीज में हम एक कॉन्सेप्ट को या फिर एक टॉपिक को बहुत इजी लैंग्वेज में ब्रेक करके आपके सामने लेके आते हैं। दरअसल आपने अगर यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखे होंगे तो प्रीलिम्स में यूपीएससी आजकल एनसीईआरटी के टर्म्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि जब भी आप पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो शुरुआत में ही आपको इन सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है। और आज के टाइम पे जैसे कीवर्ड्स हैं कुछ जो कि एनसीईआरटी के सिंपल से कीवर्ड होते हैं, जो शब्दावलियां होती है, वहां से डायरेक्टली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे आप बात करेंगे, लिबर्टी पूछ लेगा, राइट्स पूछ लेगा, आपको डेमोक्रेसी पूछ लेगा। और हम देखेंगे, अगर पास्ट टाइम पे देखें तो ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को भी मिलते हैं। तो आज हम एक यही शुरुआत करने वाले हैं। जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो एक बड़ा कंफ्यूजन लोगों में ये रहता है कि कई लोग पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इन सारी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही छोटा सा एक जो हमारा टॉपिक रहेगा, बहुत टू द पॉइंट वे में एकदम कॉन्सेप्ट को, इसको बहुत जल्दी हम लोग क्लियर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बिना देरी किए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर संविधान को। सबसे पहले हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप जानते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सा एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो बेसिक लॉ होता है। एक हम जानते हैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बेसिक लॉ होती है, हर एक जो कंट्री होता है, नेशन होता है, उसको चलाने के लिए। और उस बेसिक लॉ के द्वारा ही सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं और उसी के बेसिस पे जो हमारा देश का शासन संचालन है वो होता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स हम देखेंगे, इन पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक देश की मूल विधि होती है, यानी कि एक बेसिक लॉ होता है और उसके आगे के जितने भी कानून, जितने भी लॉ लेजिस्लेशन बनते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं, सारे आगे के फर्दर। ठीक है। और एक सिद्धांतों का समूह होता है। तो कौन से सिद्धांतों का समूह होता है? यानी कि ऐसे सिद्धांतों का एक सेट होता है ये, जहां पर जिसके द्वारा देश का शासन संचालन किया जाता है। क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, क्या किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, सारी चीजों को इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है और इसी के बेसिस पर आगे सारी चीजें चलती हैं। ठीक। उसके बाद बात करेंगे तो ये नियमों का एक समूह होता है, यानी कि रूल्स का एक सेट होता है। और ये रूल्स ये बताते हैं कि शासन में जो समाज है हमारा, इस समाज में समन्वय और विश्वास जो है, यानी कॉपरेशन और जो भरोसा है वो आपस में कैसे क्रिएट करा जाएगा। ये हमारा जो संविधान होता है किसी देश के लिए, वो संविधान बताता है। आगे बढ़े तो देखते हैं ये शक्ति का वितरण तय करता है, यानी कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो संविधान बताता है। कि जैसे अभी हम लोग जानते हैं, अगर इजीली हम बात करेंगे तो जो हमारी सरकार का संचालन हम देखते हैं तो हम देखेंगे न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है। आगे चल के हम इन सारी चीजों को देखेंगे, लेकिन अभी अगर हम इनके बारे में बात करें तो क्यों, किसकी पावर क्या होंगी। ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें न्यायपालिका की पावर्स क्या होंगी, केंद्र सरकार की पावर्स क्या होंगी, विधायिका की पावर्स क्या होंगी, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, किसकी क्या लिमिटेशन होंगी, किसकी क्या पावर्स होंगी, सारी चीजों के बारे में जो डिफाइन होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिखाई देता है। सर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं कि हर एक इंस्टीट्यूशन का, हर एक बॉडी का अपना जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है। अगला हम देखेंगे कि समाज की आकांक्षाएं एवं लक्ष्य, इनके बारे में भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है। यानी कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा एज अ नेशन, हमारी एस्पिरेशंस क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी हम आगे फ्यूचर में चाहते क्या हैं। यानी कि अगर इन चीजों को हम देखेंगे तो जैसे हमारा जो हम बोलते हैं, कई बार आपने जैसे प्रेम्बल अगर कभी पढ़ा होगा तो प्रेम्बल में ये चीज बोली जाती है कि यानी कि जो प्रेम्बल है हमारा समरी है पूरे संविधान का, और वो ये चीज बताता है, अगर उसको भी अगर हम जान लेंगे, फिर संविधान में भी ये चीज लिखी होती है कि बेसिकली हम आने वाले वक्त में अपने देश को, अपने समाज को कैसा बनाना चाहते हैं, क्या हमारे लक्ष्य होते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे, जब आगे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे जो डीपीएसपीज है हमारे, उनमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं और उनमें वही चीजें बोली गई हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट को जो डायरेक्टिव्स दिए हैं कि आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो टाइम होगा, हम एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी अपने आप को कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। उसी के साथ अगर जो लक्ष्य है, यानी हमारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे, तो उन सारी चीजों के बारे में लिखा होता है। इसी तरह से हमारे मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्यों में भी ऐसी चीजें लिखी होती हैं कि जिस तरह से कि कैसा हम अपने देश में, कैसे एक नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति। तो बेसिकली अगर ओवरऑल हम कहेंगे तो संविधान जो है एक बेसिकली ऐसे नियमों का, ऐसे प्रिंसिपल का, ऐसे सिद्धांतों का एक सेट होता है जिसके बेसिस पर किसी एक देश का शासन संचालन होता है। कौन क्या करेगा, किसके क्या अधिकार होंगे, किसके क्या पावर्स होंगी, कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि जो हर चीज है, बेसिक फाउंडेशन जो चीज है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बेसिस पर, इसके ऊपर, इस फाउंडेशन के ऊपर एक सारी जो बिल्डिंग है या फिर बाकी जो सारी जो सब स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के बाद हम करते हैं वो सारी चीजें इसके बाद ही जो है चीजें क्रिएट होती हैं। तो ये देखा हमने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली। अब ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, यानी कि संविधानवाद की। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, संविधानवाद देखेंगे अभी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो
तो इसके क्या क्या कुछ फीचर्स हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, जो हम बात कर रहे थे संविधान की, वो बेसिकली एक हमारा एक नियमों का सेट होता है, एक रूल्स का सेट होता है, उसमें सारी चीजें लिखी होती है, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, बेसिकली एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर इसके बारे में हम बात करें तो बेसिकली इसके जो मेन की फीचर है वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि देखिए, संविधानवाद के बारे में आपको बताऊं तो जरूरी नहीं है। बेसिकली अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान हर एक देश में होता है, फिर चाहे उस देश का जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है गवर्नमेंट का, वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन संविधान हर एक देश में होता है। लेकिन एक चीज गौर करने वाली ये है कि जरूरी नहीं है जहां पर संविधान हो वहां संविधानवाद भी हो। हाँ, अगर संविधानवाद है तो वहां पर संविधान जरूर होगा, लेकिन ये अपोजिट ऐसा हो जरूरी नहीं है कि जहां पर संविधान हो वहां संविधानवाद भी हो। अब जैसे अगर आप बात करेंगे तो जो नॉर्थ कोरिया, आपका संविधान तो वहां भी होगा, संविधान तो हर जगह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां संविधानवाद होगा। तो संविधानवाद होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसा भी मैंने बताया, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधानवाद में क्या होता है कि जो हमारा संविधान होता है वो सबसे ऊपर विधि होती है, यानी कि सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सर्वोच्च विधि जो हमारा संविधान होता है वही होता है, उसके ऊपर कोई नहीं। फिर चाहे किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद का हो, कहीं से भी आया हो, वो जो भी ताकतें उसकी होंगी, जो भी उसके एक्ट होंगे, जो भी करने वाला होगा, वो उसकी सारी चीजें डिराइव होंगी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसका मतलब ये, इंडिया में हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, यूएसए में हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहां पर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, लेकिन जब मैं आपको बता रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह होता है, अब नॉर्थ कोरिया में आप जाएंगे तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन जरूर, लेकिन वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, क्योंकि वहां पर जो सर्वोच्च पावर है वो एक व्यक्ति के हाथ में, वहां के जो शासक है उनके हाथ में, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। तो होपफुली अब आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे एग्जाम्पल की सहायता से। ठीक है, अब ये देखेंगे हम कि सुप्रीमेसी यानी कि जो सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता, ये जरूरी क्यों है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे जितने भी अधिकार हैं और जो भी हमारी लिबर्टी यानी कि जो स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, तो हमारे देश के नागरिकों के या फिर किसी भी देश के नागरिकों के अधिकारों को और उसकी स्वतंत्रता को मेंटेन रखने के लिए ये जो संविधान की सर्वोच्चता है वो जरूरी होनी चाहिए। क्या अब जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं नॉर्थ कोरिया का, क्या वहां के जो नागरिक हैं, क्या वहां के नागरिकों को अधिकार हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। ठीक है, ऐसे ही लिबर्टी, वहां पर लिबर्टी नहीं है, जो शासक ने कह दिया है वही, यानी कि कहते हैं ना कि भाषण ही शासन है, तो वहां का जो शासक है उसके मुंह से जो निकल गया वही वहां का कानून है। लेकिन इंडिया और यूएस जैसे कंट्रीज हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, वहां पर ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि वहां पर जो सर्वोच्च जो विधि होती है, सर्वोच्च सबसे ऊंचा जो कानून होता है वो संविधान होता है, और उसकी उसी के अकॉर्डिंगली सारी चीजें चल रही होती हैं। चलिए और आगे बढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। तो यहाँ पर एक इसका जो फीचर होता है, लिमिटेड गवर्नेंस। लिमिटेड गवर्नेंस का मतलब होता है यानी कि न्यूनतम सरकार, यानी कि जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर है ना वो कम से कम होगा। जो लिमिटेड गवर्नेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब ये होता है कि जो नागरिकों के अधिकार होते हैं, जो राइट्स होते हैं, उन राइट्स को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, जो प्रतिबंध होते हैं गवर्नमेंट के, वो थोड़े लिमिटेड होते हैं। इन अ सिंपल वे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक होता है, यानी कि डेमोक्रेसी होती है। अब डेमोक्रेसी क्या होती है, हम जानते हैं कि जनता का शासन, बचपन से ही पढ़ते हैं, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो बेसिकली डेमोक्रेसी की बात यहाँ पर करी जाती है। और जो लिमिटेड गवर्नमेंट है, इसका मतलब यही होगा कि वहां पर डेमोक्रेसी आपको मेंटेन देखने को मिलेगी। अब डेमोक्रेसी कैसे, यानी कि अब ये जो मिनिमम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है ये लिमिटेड होगा, तो ये इंश्योर कैसे होगा? ये इंश्योर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, यानी कि सरकार भी अगर बनी हुई है तो सरकार भी कानून के द्वारा या फिर संविधान के द्वारा स्थापित होनी चाहिए। यानी कि जैसे हम भारत में देखते हैं, यूएस में देखते हैं, ऐसे कंट्रीज में देखते हैं जहां गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है वो एकदम कॉन्स्टिट्यूशनली होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस पर ही सारी चीजें होती हैं। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या होता है, जो संविधान है उसको बदला नहीं जा सकता, ये चीज ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज हैं, चाइना जैसे कंट्रीज हैं, वहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। इसका मतलब ये है वहां का जो संविधान है बदला जा सकता है, लेकिन भारत का जो संविधान है उसको जो बोल सकते हैं कि समाप्त नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, अमेंडमेंट वाली बात जरूर है, फिर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं केशवानंद भारती के 1973 बेसिक स्ट्रक्चर वाली, वो सारी चीजें आ जाएंगी, उनको हम लेटर ऑन आने वाले टाइम में देखेंगे। तो बेसिकली ये सिंपल सा मतलब हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में ज्यादातर लोगों को जो कंफ्यूजन होता है। अब एक तीसरा छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लेंगे, वहां पर बात करी जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में और पॉलिटी में क्या अंतर है। जो पॉलिटी हम यूपीएससी के एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, बेसिकली कीवर्ड है ना, ये सारे के सारे जो कीवर्ड हैं आपके, ये एनसीईआरटी के कीवर्ड है, वहां से सारी चीजें उठाई गई हैं और बहुत बेसिक होते हैं, ज्यादातर लोग इनको जो है स्किप कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर से दिक्कत भी हो जाती है कि क्वेश्चन लोगों से सॉल्व नहीं होते।
देखो पॉलिटी के बारे में हम बात करेंगे तो पॉलिटी कुछ भी नहीं, बस सिंपल सी चीज ये ध्यान रखनी है आपको कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान होता है वहां पर चीजें, सिद्धांत लिखे होते हैं, नियम लिखे होते हैं, वो सारी चीजें लिखी होती हैं। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सिद्धांत और नियम होते हैं उनका जो एप्लीकेशन वाला, जो प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम पॉलिटी। सिंपल सी बात है, यानी कि जो चीज किताब में लिखी हुई है उसको हम जब प्रैक्टिस करते हैं, उसका जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, उसका जो एप्लीकेशन देखते हैं, वो होता है आपका पॉलिटी। एग्जाम्पल की सहायता से भी हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो बेसिकली कुछ नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम का हमारा स्टडी करते हैं हम इसमें। इसमें जो गवर्नेंस यानी कि शासन का संचालन कैसे होगा, शासन की प्रक्रिया कैसे होगी, ये सारी चीजें लिखी हमें देखने को मिलेंगी। इंस्टीट्यूशन के बारे में, यानी कि जितनी भी संस्थाएं हैं उनके बारे में देखने को मिलेगा। जैसे आपका संसद हुआ, कार्यपालिका हुआ, विधायिका हुआ, सीएजी, जितनी भी सारी संस्थाएं, आपको इलेक्शन कमीशन हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज हुई, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं अपने पॉलिटी में या फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसके अंदर। ठीक है। और वेरियस लेवल की जो पावर्स हैं उनके बारे में बात करी जाती है कि कौन कौन से स्तर पर कैसे कैसे शक्तियां होंगी, यानी कि उनका एक जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, वो हमें देखने को मिलता है, जो कि डिराइव कहां से होता है, अगेन डिराइव होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि भारत में विधि का शासन या फिर कानून का शासन, संविधान का शासन होता है हमारा, इस चीज के बारे में हम देखते हैं। ठीक है। और इसमें क्या पॉलिटी में क्या मिलेगा आपको, गवर्नमेंट के ऑपरेशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट के कामकाज कैसे होते हैं इन अ रियल वे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशन, यानी कि जितने भी अभी हम जो संस्थान की बात कर रहे थे, जितने इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे, उनके बीच में आपस में रिलेशन कैसे होते हैं, उनके बारे में भी लिखा होता है आपके पॉलिटी में। ठीक है। तो ये चीज के बारे में हमने देख लिया थोड़ा सा, जो यानी कि प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, यानी कि जो संविधान में हम देखते हैं कि वहां पर जो सिद्धांत हैं, रूल हैं, वो चीज लिखे हुए हैं। और जो अभी अंग हम बोल रहे थे, जो ऑर्गन्स बोल रहे थे हम पॉलिटी के, जैसे मान लीजिए कार्यपालिका हुआ, विधायक हुआ, तो उन सबके रिलेशंस, उन इंस्टीट्यूशंस में रिलेशन कैसे होंगे, ये चीज हम कहां पर पढ़ते हैं, हमारा पॉलिटी में। हमारा जो चैप्टर आता है केंद्र राज्य संबंध, उन सब बारे में भी, उन सारी चीजों को हम आगे आने वाले टाइम पे पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, लॉ हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज हुई, यानी कि जो कानून बनता है हमारा लेजिस्लेचर के द्वारा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं पॉलिटी में। जो पॉलिटिकल पार्टीज है, यानी कि जो राजनीतिक हमारे जो दल होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं कि भाई गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज बना रही है। और जो इलेक्शंस हैं, यानी कि जो निर्वाचन कैसे होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 और ऐसी सारी चीजें होती हैं, उनको पढ़ते हैं। सो इन सिंपल वे समराइज कर सकते हैं कि जो संविधान है वो आपका प्रिंसिपल वाला पार्ट है, यानी कि एक सेट है, यानी कि जो एक डॉक्यूमेंट में सारी चीजें लिखी हुई हैं वो वाली चीज है। और जो पॉलिटी है इन सिंपल वे, वो उसका जो एप्लीकेशन है, एग्जीक्यूशन है, रियल वे ग्राउंड लेवल पर जो चीजें दिखती हैं, वो सिंपल सा पॉलिटी है। बहुत छोटी चीज है, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन लोग नहीं पढ़ते, स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है। तो होपफुली ये छोटी सी और बहुत आसान सी सीरीज, क्योंकि इसका नाम ही है आसान भाषा में, तो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा, और आगे के ऐसे आपको वीडियो चाहिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे, तो भी अपना सुझाव जरूर दें। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके तो जरूर जाना, बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीजों को बनाने में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।